अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अब्दुल जलाल आपके खिदमत में हाज़िर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मोजज़ाती तरीके से बन गए हैं। इसके ऊपर मैंने रोशनी डालनी है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान अहमद खान है, सब उनका बिग बयान सामने आया है और इस वक्त बेटे के बाद यानी कि बिलावल भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी साहब का एक बड़ा जो है वो इन एक्शन है सियासत के अंदर, वो मैंने बताना है। उधर अगर मैं बताऊं तो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो अपने बयानात शोला बयानी की वजह से बड़े मशहूर हैं। उनके मतलब कुछ खबर आई है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले जी, मेयर कराची का जो इंतखाबात थे, साइक्लोन बाइपर जो है तो तूफ़ान कराची के अंदर आने जा ही रहा है, मगर आज एक बहुत बड़ा तूफ़ान था जिसको मौजूदी तौर के ऊपर वाज़े नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान जो जमात इस्लामी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इश्तराक से अपने मेयर हाफिज नईम रहमान साहब को बना लेंगे। इनके मद्दे मुकाबले थे मुर्तज़ा वहाब साहब। मैंने सुबह के व्लॉग में आपको बता दिया था कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि इसके मद्दे मुकाबले है, मगर याद रखिएगा जिसका कराची है वो एक मिनी पाकिस्तान है और कराची जिसने जीत लिया, मेयर का इलेक्शन जीत लिया, समझे ताज जो है वो कराची का तख्ते कराची उसने जीत लिया। और इसका याद रखिएगा जिस तरह मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक सरप्राइज़ दी है और बड़े बड़े हलकों में सरप्राइज़ दिया, ये इस चीज़ की अक्कासी है कि नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली में जो प्रोजेक्ट बिलावल है, जो ये बात कही जा रही है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म है, जिस तरह मुर्तज़ा वहाब साहब जीते हैं, मेरा एक एज ए एनालिस्ट आपके साथ ये तज्ज़िया है, ये मेरा बात याद रखिएगा। बिलावल भुट्टो साहब भी इसी तरह ही, मुझे शायद मैं इसको डालता हूँ, वो भी इसी तरह कामयाब हो जाएंगे और दुनिया उस वक्त देखेगी कि हुआ क्या है, क्योंकि इस कदर जो है वो मेरा ख्याल है फ्री हैंड है कि ठीक है, क्योंकि जो जमात साहब नईम रहमान साहब ने बकायदा तौर पर ये बात की थी, मगर इससे पहले पीपल्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो जमात इस्लामी थी वो इसके ऊपर बहस कर रही थी कि हमारे लोग जो है वो जो थे चेयरमैन यूसीस के, उनको उठाया जा रहा है, मिसिंग पर्सन में डाला जा रहा है। इस वक्त 34 के करीब जो है वो मिसिंग पर्सन है, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं और जमात इस्लामी के लोग भी शामिल हैं, जिनको साइड पे कर दिया गया। और जब उन्हें साइड पे कर दिया गया तो वोट कास्ट नहीं हुआ। मुर्तज़ा वहाब साहब ने 173 वोट हासिल किए हैं। ये जो 173 वोट है डेफिनेटली ये अदालत की नज़र होगा। जब ये अदालत की नज़र होगा तो उसमें ये बाकायदा तौर पे बात की जाएगी कि वो लोग किधर हैं जो वोट कास्ट नहीं करने आए। ये बाकायदा तौर पे बात की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और जमात इस्लामी की जानिब से भी कि वो लोग किधर गए हैं जिन्होंने वोट कास्ट करना था। 34 लोग क्यों ने इनसे बयान हल्फी लें, और बयान हल्फी के बाद क्योंकि 129 तकरीबन वोट नहीं है जो हाफिज नईम रहमान साहब, मगर पीपल्स पार्टी का और अक्सर तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब हों, और जिस तरह वो कह रहे थे कि कराची के जब ज़िया कमर साहब जीते ना उनके, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा था कि अभी मज़ीद खुशखबरी आएंगी। मिल गई खुशखबरी मेयर कराची की, जनूबी पंजाब तकरीबन फतह है, सिंध में तो वो माशाल्लाह हैं बड़े स्ट्रांग, उधर बलूचिस्तान में उनका एक पूरा अपना सिस्टम चल रहा है और लोग टूट टूट के इस वक्त, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो डाई हार्ड सपोर्टर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पीपल्स पार्टी के अंदर गए हैं नून लीग के एज़ कम्पेयर टू। मगर इधर नवाज़ लीग की अगर मैं बात करूँ तो वो इस पर बड़ी परेशान है, शदीद परेशान है। 21 जून को जो लाहौर के अंदर एक जलसा होने जा रहा है पीपल्स पार्टी का, उसको लेके नवाज शरीफ साहब बड़े परेशान हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो अपने सीनियर रहनुमाओं को ये बात कही है कि इसका ख्याल करें, नहीं तो फिर हमारे लिए कल को कोई मसला क्रिएट कर सकता है। उधर जी अगर मैं बात करूँ तो पीपल्स पार्टी किसी सूरत नून लीग के साथ चलना नहीं चाह रही, क्योंकि आप जानते हैं तारक मलिक साहब जो कि चेयरमैन नादरा थे, उनका इस्तीफ़ा उन्होंने वज़ीर आज़म को सबमिट करवाया। वो कहते थे पीपल्स पार्टी के थे, तो फिर पीपल्स पार्टी में तो बंदा उतारना था। उन्होंने नजम सेठी जो कि चेयरमैन पीसीबी थे उनको जो हटाने की बात की। और अभी फैसल करीम कुंडी साहब जो कि बाकायदा तौर पे कह सकते हैं मरकज़ी तर्जमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा जी कि ज़का अशरफ ही चेयरमैन पीसीबी हैं, किसी को हमने नहीं लेना। तो बड़ी बात है जी, नजम सेठी भी कुछ नहीं जानते और ज़का अशरफ साहब भी कुछ नहीं जानते, तो उनको बना दिया गया। मगर इस वक्त जो है वो आपस में खला इस कदर जो है वो हो गया। उधर जी ख्वाजा आसिफ साहब की अगर मैं बात करूँ तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा तौर पर यह बात कही थी, कल उन्होंने बड़ी स्पीच की कि जी अपनी हुकूमत के मतलब हम ऐसे हम वैसे हम, यानी कि उन्होंने जिस हद तक हो सकता था वो किया था। मगर उन्होंने साथ ही यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको भी कहा कि ये सब डिकेट है। सिंध के जितने थे, क्योंकि सिंध के अंदर वो कार्य, तो अभी सिंध के जो हैं बाकायदा तौर पर जितने वाइस चांसलर हैं उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अहमद साहब को एक खात लिखा है और कहा है कि इनसे माफ़ी मंगवाएं, और उन्होंने गलत मतलब बात की। तो ख्वाजा आसिफ साहब डेफिनेटली इस पर बात करेंगे और डेफिनेटली वो जो है इस पर कहेंगे जी मैंने इस तरह नहीं कहा, मैं तो नहीं किया सी, तो मैं नहीं किया सी। मगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त जो है हालात
वो पीपल्स पार्टी के हक़ में मुझे जाते नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप जानते हैं कि इस वक्त ठीक तरीके से उनका क्रैक डाउन है, मगर इसके ऊपर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी आपका हमें अस्सलाम वालेकुम।